हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ती कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय जेलस हस्बैंड पार्ट 2। और शायद इसका तीसरा पार्ट भी आएगा क्योंकि काफ़ी सारी आर्मी बोल रही थी कि आप इसको लॉन्ग बनाओ। और सच बोलूँ तो यहाँ पर नेट की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं दे सकती। तो इसका एक और पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, फिर इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर चले गाइस स्टार्ट करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है ती कुक लव स्टोरी, वहाँ पर मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग रात को किम मेंशन घर पर वापस आता है। तायोंग का काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तायोंग को हमेशा जंगकुक की चिंता सता रही थी, इसलिए तायोंग आज जल्दी घर आ चुका था। तायोंग मेंशन में आकर डोर बेल बजाता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक खुद उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन इस बार जंगकुक नहीं था। एक मेट दरवाज़ा खोलती है और तायोंग को ग्रीट करती है। मेट को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमेशा घर के आने के बाद जंगकुक ही तायोंग के लिए डोर ओपन करता था। तायोंग मेट की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक कहाँ है और जंगकुक ने डोर ओपन क्यों नहीं किया। मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, दरअसल सर लिटिल मास्टर तो अपने रूम में है और वो सुबह से बाहर ही नहीं निकले। मेड की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेड से कहता है, सुबह से बाहर नहीं निकला, व्हाट आर यू सेइंग, क्या उसने खाना भी नहीं खाया। मेड अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और तायोंग से कहती है, हाँ उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उन्होंने अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों भी स्किप कर दिया और अब डिनर के लिए भी नीचे नहीं उतर रहे हैं। मेट की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जंगकुक अभी भी अपने आप को फुल्ली कवर कर सोया हुआ था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग बेड पर आकर बैठ जाता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के बैक पर रखकर कहता है, जंगकुक तुमने खाना क्यों नहीं खाया और अभी तक तुम बेड पर लेटे हुए हो। जंगकुक जैसे ही तायोंग का टच फील करता है वो अपनी आईज ओपन कर देता है, लेकिन फिर भी तायोंग से कुछ भी नहीं कहता। तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के हेड पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से जंगकुक के हेड को सहलाते हुए कहता है, जंगकुक तुमने खाना क्यों नहीं खाया, मेरा गुस्सा तुम खाने पर क्यों नहीं खा रहे हो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो जाकर कुछ खा लो। लेकिन जंगकुक टर्न अराउंड होता है। जंगकुक का पूरा फेस रो रो कर रेड हो चुका था और जंगकुक की आंखें भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी थी। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे नहीं खाना, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर जंगकुक अगेन टर्न अराउंड होता है। तायोंग जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ खाना खा लो, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। लेकिन जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर तायोंग से कहता है, मैंने कहा ना आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाइए अपने ऑफिस में बिज़ी रहिए या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से बात कीजिए, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और इमीडिएटली जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को अपनी गोद में उठाता है, जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के नेक के अराउंड रखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़ मुझे खाना नहीं खाना और स्पेशली आपके साथ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। लेकिन तायोंग जंगकुक की एक बात भी नहीं सुनता और जंगकुक को लेकर नीचे उतरने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था क्योंकि मेट्स उन्हें देख रही थी, लेकिन तायोंग को इससे कोई फ़र्क नहीं गिर रहा था। तायोंग जंगकुक को डिनर टेबल के पास लेकर आता है और जंगकुक को चेयर पर बिठाकर कहता है, लो खाना खा लो। लेकिन जंगकुक अपने दोनों हाथ बांध लेता है और दूसरी तरफ देखकर तायोंग से कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, आप चाहे जो भी कर लो, मुझे नहीं खाना और ना ही आपसे बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चम्मच अपने हाथ में लेता है और जंगकुक का फेस होल्ड कर कहता है,
जंकुक प्लीज़ खाना खा लो, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। तेयोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपने माउथ के सामने से स्पून हटाता है और तायंग से कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, आप जाइए अपने पार्टनर के साथ खाइए, वैसे भी आपको मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है। जंकुक की ये बात सुनकर तेयोंग जंकुक के करीब आता है और जंकुक के चिक्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से जंकुक अपने एक हाथ अपने चिक्स पर रखकर कहता है आ। जंकुक जैसे ही आ करता है तायंग इमीडिएटली एक बड़ा मीट का पीस जंकुक के मुंह में रख देता है और जंकुक से कहता है अब चुपचाप इसे खाओ और कुछ बात मत करना। जंकुक मुंह बनाकर तायंग की तरफ देखने लगता है और मीट को चबाते हुए कहता है आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो, अब कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तायंग अगेन एक मीट का टुकड़ा जंकुक के माउथ में रखकर कहता है हाँ पहले खाना खाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर तायंग जंकुक को खाना खिलाने लगता है और जंकुक अपने एंग्री पाउट के साथ बड़े ही क्यूटली खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद जब जंकुक और तायंग का खाना ख़त्म हो जाता है, तायंग बड़े ही प्यार से जंकुक के लिप्स को क्लीन करने लगता है। जंकुक जैसे ही तायंग के फिंगर अपने लिप्स पर फील करता है, जंकुक के बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। तायंग बड़े ही केयरफुली जंकुक के लिप्स क्लीन करता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक अपने दोनों हैंड तायंग के नेक के अराउंड रखकर कहता है आप मुझे बार बार आज उठा क्यों रहे हैं, मेरे पैर है और मैं खुद भी चल सकता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा मन है कि मैं आज अपने हस्बैंड को अपनी बाहों में कैरी करूँ, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपना फेस तायंग के चेस्ट पर हाइड कर देता है। तायंग जंकुक को लेकर बेडरूम में आता है और जंकुक को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटाकर कहता है सो जाओ, मैं अभी कपड़े चेंज कर कर आता हूँ। ये कहकर तायंग बाथरूम में चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंकुक अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है आज इन्हें हो क्या गया है, ये इतना ज़्यादा अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। उफ़, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हाथ मेरे चेस्ट से बाहर निकल कर आ जाएगा। ये कहकर जंकुक अपने शाय फेस के साथ तायंग का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद तायंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है अरे तुम सोई नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि सो जाना। जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है हाँ, मैं तो बस आपका वेट कर रहा था और इसीलिए बैठा हूँ। ये कहकर जंकुक अपना मुंह बना लेता है। तायंग जंकुक की ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। तायंग अपने बालों को ड्राइव कर कर जंकुक के पास आता है और जंकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंकुक तायंग से कुछ भी नहीं कहता। तायंग बड़े ही जेंटली जंकुक को बेड पर लेटा देता है और जंकुक के चिक्स पर बार बार किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक चकल करता है और तायंग से कहता है अरे बस बस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। तायंग बड़े ही प्यार से जंकुक के चिक्स को सहलाकर कहता है सच में क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूँ। जंकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायंग से कहता है नहीं, मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर तायंग अगेन जंकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंकुक का हेड अपने चेस्ट पर रख कर अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जंकुक भी अपने दोनों हाथ तायंग के बैक पर रखता है और तायंग को टाइटली हक कर कर अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और तायंग बड़े ही प्यार से जंकुक के बैक को सहलाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग शावर ले रहा था और जंकुक मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रहा था।
तभी जंगकुक के फ़ोन में जिमिन का कॉल आता है। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर जंगकुक जिमिन से बात करेगा तो तायंग फिर से जंगकुक पर गुस्सा हो जाएगा। इसीलिए जंगकुक अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आता है और कॉल रिसीव कर कर बड़े ही धीमे कहता है, हेलो जिमिन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, यार तुम कहाँ हो? तुम तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। क्या उस दिन के बाद तुम मुझे भूल गए? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उस दिन जिमिन के साथ जो भी हुआ उससे भी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। जंगकुक अपनी लो ट्यून में जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, आई एम सो सॉरी, उस दिन तुम्हारे साथ वैसा हुआ और उस बात के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पता नहीं त्योंग ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, अरे बाबा, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो? कोई बात नहीं, मैं तो उस बात को कब का भूल भी चुका हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैंने एक रेस्टोरेंट में पार्टी दी है और हमारे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आने वाले हैं, कॉलेज के भी, और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। प्लीज़ कुछ देर के लिए वहाँ पर आ जाना, हमारे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अगर मेरा सोलमेट ही वहाँ पर नहीं आया तो मैं कैसा फील करूँगा? मैं बस छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ अपने लौटने की खुशी में। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम क्या पागल हो चुकी हो? तुमने उस दिन तायंग को देखा नहीं? हाँ, तुम उस दिन घर आए थे तो उन्होंने कितना गुस्सा किया था, और अब तुम क्या मेरी जान लेना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तायंग मुझे वहाँ पर आने की परमिशन देंगे? कभी नहीं, वो तो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। अब मैं क्या करूँ जिमिना, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन मुंह बना लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बार अपने हस्बैंड से बात कर कर तो देखो, शायद वो मान जाओ। प्लीज़ मेरे लिए बात करो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से ठीक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार बात करूँगा। अगर मैं नहीं आया तो बुरा मत मानना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद तायंग डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। जंगकुक तायंग को ब्रेकफास्ट सर्व कर कर कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, बोलो क्या बात करनी है? जंगकुक बड़े ही घबराते हुए तायंग से कहता है, दरअसल मेरे फ्रेंड ने पार्टी दी है तो मुझे वहाँ पर जाना है, तो क्या आप प्लीज़ मुझे जाने देंगे? तायंग अपने कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या वहाँ लड़के भी होंगे? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, लड़के लड़कियाँ दोनों होंगे। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, 1 घंटे में वापस आ जाना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आइस वियर्ड हो जाती है और जंगकुक तायंग से कहता है, रियली, क्या मैं सच में जा सकता हूँ? तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, बस 1 घंटे के लिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का फेस फिर से सैड हो जाता है और जंगकुक तायंग से कहता है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं 1 घंटे में जाकर कैसे आऊँगा? कम से कम मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। वैसे भी जिमिन इतने सालों के बाद आया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम जिमिन की पार्टी में जा रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायंग से कहता है, नहीं नहीं, मैं जिमिन की पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मुझे प्लीज़ वहाँ पर जाने दीजिए ना। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रखना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फिर से वाइडन हो जाती है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, सच में? क्या मैं सच में वहाँ जा सकता हूँ? तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, वहाँ जा सकते हो, लेकिन जल्दी आ जाना और देर मत लगाना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन देने के लिए। मैं जल्दी आ जाऊँगा। तायंग जंगकुक के पास जाता है
और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है ठीक है और अपना ध्यान रखना। ये कहकर तायोंग ऑफिस के लिए चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक हैप्पीली डांस करने लगता है और कहता है वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरे जाने के लिए मान गए। थैंक गॉड, मैं अभी जिमिन को कॉल कर कर बता देता हूँ। ये कहकर जंगकुक जिमिन को कॉल करने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग की आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी अपने अमेरिका वाले क्लाइंट के साथ, इसलिए तायोंग खुद के ही रेस्टोरेंट में उनसे मीटिंग करने के लिए आया था। वहाँ पर लीसा भी थी जो हमेशा बस तायोंग से चिपकने की कोशिश कर रही थी। तायोंग अपना पूरा फोकस अपनी मीटिंग पर लगाकर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जंगकुक और जंगकुक के फ्रेंड भी आ जाते हैं। दरअसल जिमिन ने आज उसी रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी। जंगकुक चारों तरफ देखकर जिमिन से कहता है ये तो हमारा रेस्टोरेंट है, आई मीन मेरे हस्बैंड का। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये तुम्हारे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है? वाह, तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे हस्बैंड का रेस्टोरेंट है तो मैं तो यहाँ के पैसे ही नहीं देता। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और जिमिन के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के शोल्डर पर हिट करता है और जिमिन से कहता है चुप, तुम्हें तो उनका थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने दिया। अगर वो चाहते तो मुझे यहाँ पर नहीं आने देते। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ बाबा, थैंक यू सो मच फॉर योर हस्बैंड जिसने तुम्हें यहाँ पर आने दिया। तो चले अब पार्टी स्टार्ट करें। ये कहकर जंगकुक और जिमिन के सारे फ्रेंड पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग अपनी मीटिंग कर रहा था। तभी बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक शुरू होता है और सारे कपल डांस करने लगते हैं। तभी लीसा तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है मिस्टर किम, देखिए ना, सारे कपल डांस कर रहे हैं तो हमें भी डांस करना चाहिए। लेकिन तायोंग अपना हैंड पीछे ले लेता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है मिस लीसा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं और दूसरी बात यह है कि हम दोनों कपल नहीं हैं, तो प्लीज़ मीटिंग पर फोकस कीजिए। लेकिन लीसा मुंह बनाकर तायोंग की तरफ देखकर कहती है ओ मिस्टर किम, इतना कोल्ड बिहेव करने की क्या ज़रूरत? मुझे पता है कि हम दोनों कपल नहीं हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस पार्टनर तो है, हम दोनों डांस तो कर सकते हैं। फिर लीसा मीटिंग के आए हुए कुछ लोगों की तरफ देखकर कहती है आप ही मिस्टर किम को कहिए ना कि मेरे साथ डांस करे। तभी तायोंग का एक बिजनेस पार्टनर तायोंग से कहता है हाँ मिस्टर किम, मिस लीसा के साथ डांस कीजिए ना, वैसे भी यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे हैं तो डांस करने में बुराई ही क्या है? वो वैसे भी आपकी बिजनेस पार्टनर है, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर का दिल ऐसे तोड़ थोड़ी सकते हैं। तायोंग अपनी कोल्ड टोन में कहता है नहीं, मुझे नहीं करना, और वैसे भी मेरा हस्बैंड है, आई एम मैरिड। तायोंग की यह बात सुनकर लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और तायोंग का हैंड ज़बरदस्ती पुल कर कर तायोंग को खींचकर डांस फ्लोर पर लेकर आती है और तायोंग के साथ डांस करने लगती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और बार बार लीसा को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लीसा बस तायोंग के साथ चिपके जा रही थी और ज़बरदस्ती तायोंग के साथ डांस करने लगती है। तभी जिमिन की नज़र तायोंग पर पड़ती है। जिमिन जूस पी रहा था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हे कुकी, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और कहता है हाँ पीछे देखो, शायद वो तुम्हारा हस्बैंड है और किसी के साथ डांस कर रहा है। जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और टर्न अराउंड होकर तायोंग और लीसा की तरफ देखने लगता है। तायोंग और लीसा को एक साथ देखकर जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। तायोंग और लीसा को इतने करीब देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। जंगकुक बस कंटिन्यूसली उन दोनों को देखे ही जा रहा था। तभी तायोंग लीसा को धक्का दे देता है और लीसा से कहता है मिस लीसा, अपनी हद में रहिए और मैंने कहा ना मेरे करीब मत आइए। ये कहकर तायोंग डांस फ्लोर से उतरने लगता है
जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ बस तायंग को ही देखे जा रहा था और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है ती। तभी तायंग को जंगकुक की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायंग की नज़र अचानक से जंगकुक पर पड़ती है, जो कि तायंग को अपनी आंखों में आंसू लेकर देख रहा था। जंगकुक को वहाँ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। तायंग को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। तायंग जंगकुक के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखता है और रोते हुए रेस्टोरेंट से निकल जाता है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर तायंग गुस्से में कहता है डैम इट। ये कहकर तायंग भी जंगकुक के पीछे भागने ही वाला था, लेकिन तभी लीसा तायंग का हैंड होल्ड कर देती है और तायंग से कहती है अब कहाँ जा रहे हो मिस्टर किम। तायंग गुस्से में आकर लीसा का हैंड जैकर कर देता है और लीसा से कहता है शट अप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर तायंग जंगकुक के पीछे भागने लगता है। जंगकुक रोते हुए एक टैक्सी के पास आता है और एक टैक्सी में बैठकर घर चला जाता है। तायंग भागते भागते जंगकुक के पीछे आता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक जंगकुक वहाँ से जा चुका था। जंगकुक के जाने के बाद तायंग गुस्से में कहता है डैम इट, ये क्या हो गया। ये कहकर तायंग अपनी कार के पास आता है और अपनी कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और जंगकुक को फॉलो करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है एप पर यू।